तो ये प्रभु का अनुग्रह है जो उसने मुझे और आपको दिया है कि हम उसके पवित्र चरणों में आ सके। जब भी अवसर मिले वो हमारे लिए एक आनंद का अवसर है। अब परमेश्वर का वचन मुझे आपको यिर्मयाह की पुस्तक से कुछ सिखाना चाहता है और जो हम देखते चले आए हैं, और हम ये भी देखते चले आए हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपनी प्रजा को एक लंबे समय तक चेतावनी दी और ये कहा कि आप परमेश्वर की ओर फिरें, और सारी बातों का एक निदान है। इसको बोलते हैं पेनासिया, इसको बोलते हैं एकमात्र इलाज। कोई भी समस्या हो, जिंदगी के हर सवाल का जवाब है मसीह। उसको पढ़ लो, जिंदगी की किताब है मसीह। रोग हो, कष्ट हो, क्लेश हो, पीड़ा हो, निराशा हो, दुख हो, मृत्यु हो, जितने सवाल आपके मन में उठा लो, जवाब मसीह। ये यिर्मयाह कह रहे थे, तुम्हारी दुर्गति हो रही क्योंकि तुमने अपने खुदा को छोड़ दिया, यहोवा को छोड़ दिया, और तुमने यहोवा को त्याग दिया, और चाल चरित्र में भी तुम अन्य इष्टों की आराधना करते हुए 10 आज्ञाओं को तोड़ रहे हो। परमेश्वर का सोना मणा मंदिर तुम्हारे पास है, लेकिन उसमें भी प्रतिमाएं ला के रख दी और उसको कम अहम देते हो, और प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में और अधिक समय उन इष्टों की ओर दे रहे हो जो तुम्हारे इष्ट नहीं है। और इस कारण से परमेश्वर क्षुब्ध है, तुमसे अप्रसन्न है, और परमेश्वर कह रहा है कि मैं धीरज से तुम्हें सिखाता रहा, लेकिन तुमने नहीं माने। मिस्र में परमेश्वर उनकी वनस्थिति का वर्णन करते हुए कहता है, मैं 40 साल तक एक निष्ठुर जाति के सामने अपने हाथ को फैलाया रहा, लेकिन वो निष्ठुर के निष्ठुर रहे, मर गए लेकिन निष्ठुरता नहीं छोड़ी। 1100 BC में राजा मांगना शुरू किया, और ये 585 BC के करीब की बात है जब सिदकिय्याह जो अंतिम राजा था यहूदा में, यरूशलेम में, उसका सत्यानाश हुआ। उसके बाद इतिहास में न 10 गोत्र में, न गोत्र में, 2 गोत्र में कभी कोई राजा नहीं, कोई सल्तनत नहीं मिली। बस राजाओं का राजा यीशु उनके बीच में से आया, जो पूरी पृथ्वी, आकाश और सब लोगों का राजा है। बाकी भौतिक रीति से दुनिया में इनको कहीं कोई राज्य नहीं मिला, सिंहासन ही नहीं मिला, बहुत लंबे समय तक। 1948 में जाकर यूएनओ ने जब इजराइल को मान्यता दी, तब वे एक देश के रूप में आए, नहीं तो यीशु के आने से 1948 साल तक वजूद ही नहीं था। इसलिए परमेश्वर कहता है, मेरी ओर आओ। तो आज मुझे और आपको सुस्पष्ट रीति से समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर की ओर अग्रसर होना ही जीवन का निदान है। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसको क्या लाभ? प्रॉफिट, लाभ हानि आपको मालूम होना चाहिए कि जिंदगी की सबसे बड़ा लाभ क्या है? प्राण को बचाना। सबसे बड़ी हानि क्या है? पूरी दुनिया के कब्जा। ऐसा हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति पूरी दुनिया पर कब्जा कर ले, लेकिन बाय दी वे पर चांस कर भी ले, लेकिन उसकी आत्मा अगर स्वर्ग में न जाए तो वो प्रॉफिट नहीं, वो लॉस। तो लाभ हानि को पढ़ना आना चाहिए। जो कठिन कठिन प्रश्न है उनका सरल जवाब है परमेश्वर। अपनी जिंदगी को कॉम्प्लिकेट मत करिए। चूंकि हम वो सरल जवाब नहीं लेना चाहते, इसलिए हम अपने अपने जवाब बनाते। परम साधु जो क्रूस पर बलिदान हो गए और पाप क्षमा के लिए अपना रक्त बहा दिया, और वहीं पाप क्षमा है, फिर भी हम अपने प्रयास करते हैं। जो उत्तर है उसको हम प्रश्न, उसके सामने प्रश्न उठाते, और हम अपनी जिंदगी को अपने उत्तर बनाते बनाते खुद एक प्रश्नों में बदल देते। आज जो जितना गहरा अध्यात्म में उतर रहा, उसके उतने प्रश्न बढ़ते जा रहे, क्योंकि जो आसान उत्तर है वो लेना नहीं चाहिए।